हमारे श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी, आप अपने गुरुदेव के चरणों में 17 बार गए। अष्टाक्षर मंत्र जो हमको गुरु मंत्र मिला है, हम आप सब लोगों को, उस अष्टाक्षर मंत्र की विधि जानने के लिए 17 बार गए अपने गुरुदेव के चरणों में। और हर बार इनके गुरुजी टाल देते, नहीं बताते या भाव कुछ अन्य कह देते। पर रामानुज स्वामी जी नहीं माने, बार बार गुरुदेव के पास जाते कि अष्टाक्षर मंत्र की विधि क्या है, ये जो अष्टाक्षर मंत्र हम लोग जपते हैं इसका अर्थ क्या है, मुझे बताइए। जब इतनी ललक आपके भीतर जग गई गुरु मंत्र की विधि जानने की, तब 17 बार के बाद गुरुदेव ने कृपा की और सोचा कि इतना उत्सुक है गुरु मंत्र की विधि जानने का, तो अब मैं इनको बताऊंगा। और गुरुदेव ने तुरंत उनको बैठा करके अष्टाक्षर मंत्र की विधि बताई। हमारे यहाँ गुरु मंत्र को माइक पे या स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए। तो जब गुरुदेव ने अष्टाक्षर मंत्र की विधि बताई और विधि बताते ही रामानुज स्वामी जी तुरंत गुरुदेव को प्रणाम करके एकांत में गए और एकांत में जाकर के जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र करना प्रारंभ किया, इतने में ही चंदन की सुगंधी आने लगी, कपूर की सुगंधी आने लगी, केसर की सुगंधी आने लगी, दिव्य तेज आंखों में पड़ने लगा। केवल एक अष्टाक्षर उच्चारण ही किया था, इतने में ही ये सब अनुभूतियां होने लगी। सुंदर मंद सुगंध शीतल हवा बहने लगी। आपने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण साक्षात सन्मुख खड़े हैं। गुरु मंत्र की विधि जानने के तुरंत बाद ठाकुर जी का दर्शन हो गया। रामानुज स्वामी जी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, हमारे श्री नाभा जी भक्तमाल जी में वर्णन करते हैं, रामानुज स्वामी जी ने तुरंत प्रणाम किया ठाकुर जी को। और प्रणाम करके भगवान तो इतने प्रसन्न थे कि हमसे थोड़ी बात करें, कुछ कहें, पर रामानुज स्वामी जी ने कोई बात नहीं करी। तुरंत दौड़ करके गए और श्री रंगनाथ मंदिर के गोपुरम पर चढ़ गए और गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चारो। आपने गोपुर पर आरूढ़ होकर के जिस मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए था, अष्टाक्षर मंत्र को, जोर जोर से सबको सुनाने लगे। इतने में ही महाराज अनेक लोगों ने उसको सुन लिया। तभी गुरुजी ने आकर के रोका, ये क्या कर रहे हो तुम, गुरु मंत्र गुप्त रखा जाता, तुम ऊपर चढ़ के पूरी दुनिया को सुना रहे हो। रामानुज स्वामी जी उतर करके आए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुजी भले ही नियम था कि गुरु मंत्र गोपनीय रखना चाहिए, पर जिस मंत्र का उच्चारण करते ही, जिस मंत्र की विधि जानते ही मुझे प्रत्यक्ष भगवान दिख गए, उस मंत्र को मैं गोपनीय नहीं रख सकता। ये तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा ताकि सबको भगवान का दर्शन हो जाए। कोई भी भगवत दर्शन से विमुख ना रहे, मैं तो सबको दर्शन करा दूंगा। इतने सरल, इतने सहज श्री रामानुज स्वामी जी। तब गुरुदेव ने समझाया, बोले देखो अब तो कर दिया, अब नहीं करना। अनधिकारी सुन ले तो संसार में बड़े विलग लोग हैं। अगर किसी को पता चल जाए कि मंत्र बोलने से भगवान मिलते हैं, गाड़ी पंचर हो गई बीच में, तुरंत मंत्र बोल दिया, हे द्वारिकाधीश पधारो। कल अखबार फलानी यूनिवर्सिटी में ग्रंथ है, उस ग्रंथ में एक मंत्र लिखा, उससे भगवान प्रकट हो जाते हैं, सब भागेंगे उसी यूनिवर्सिटी में। कौन सा ऐसा मंत्र? और अधिकतर लोगों का उस मंत्र को जानने की इच्छा किस लिए होगी? भगवत दर्शन के लिए नहीं, इच्छा पूर्ति। इसलिए हमारे आचार्यों ने मंत्रों को गुप्त रखने की आज्ञा दी। इसलिए आपने जो ये बात पूछी है कि आपके गुरुदेव ने जो आपको मंत्र दिया वो आपने लिखा भी है, और आपने एक संकेत भी किया कि भगवत गीता में वह श्लोक है, उसका आप भाव प्रकट करें, क्योंकि ये गुरु आज्ञा से आपको प्राप्त है। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि आप अवसर मिलने पर गुरुदेव से ही इसका भाव जानें, तो ही उसका लाभ है। और इस प्रकार मंच से तो प्रकट करना भी उचित नहीं है। हमारी पद्धति में, अब आपकी पद्धति में होता हो तो बात अलग है, हमारी रामानुज पद्धति में गुरु मंत्र और गुरु आज्ञा का प्रचार नहीं करना चाहिए। आपका भाव हम द्वारिकाधीश जी से कृपा करें।